साई की बात। बच्चे, सुबह उठकर ना सबसे पहला काम तुम ये किया करो कि सबसे पहले उठकर ना मुझे शुक्रिया किया करो। सुबह सबसे पहले उठकर, चाहे तुम कैसे भी मन से हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम सबसे पहले उठकर ना मुझे शुक्रिया किया करो। क्योंकि पता ही जानते हो क्या है, जब तुम मुझे शुक्रिया करोगे ना तो क्या पता तुम जिस चिंता में हो ना वो चिंता ही तुम्हारी छूमंतर हो जाए। क्योंकि जो बच्चे मुझे शुक्रिया करना नहीं भूलते ना, हर रोज़ मुझे शुक्रिया करते हैं, हर रोज़ मुझे सुबह उठकर सबसे पहले नमस्कार करते हैं ना, फिर उनकी चिंताएं, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी परेशानियां मेरी हो जाती हैं। और जब बाबा की हो जाती हैं तो बाबा तो तुम्हें वहाँ से निकालेंगे ना, तो मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लेता हूँ। बस तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले सुबह उठना है और तुम्हें मुझे प्रणाम करना है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा कोई और दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। बात को समझना, तुम करके देखो। ऐसा करके देखोगे ना तो बहुत कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में बदल जाएगा। तुम करके देखो। तुम जिस चिंता में घुले जाते हो ना, वो सारी चिंता तुम्हारी ज़िंदगी की ना एक तरफ हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते ऐसे खुल जाएंगे कि जैसे बंद थे ही नहीं। तुम्हारे रास्तों को ऐसा खोल दूंगा ना कि जैसे कभी ज़िंदगी में बंद थे ही नहीं तुम्हारे लिए। और सुनो, जब फैसला ले ही लिया है तुमने, कदम आगे बढ़ा ही लिया है, सोच ही लिया है ना, तो पीछे बिल्कुल मत हटना। पीछे हटने का मतलब है तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। और अगर एक बार पीछे हट गए ना, एक बार कमज़ोर पड़ गए ना, तो ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, आगे निकलने का। क्योंकि ज़िंदगी में ना एक बार मौका ज़रूर मिलता है आगे बढ़ने का। वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस मौके को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर लोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर वहीं चुप हो जाओगे, लोगों की सोच तक जाओगे कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, दुनिया की बात सुनोगे, अपनों की बात सुनोगे, परिवार की बात सुनोगे, तो ज़िंदगी में कभी अपना फ़ैसला नहीं ले पाओगे, कभी खुद से कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। करो वो जो तुम्हारा मन कहे, करो वो जो तुम्हारा दिल करे, सबकी छोड़ दो। और रही चीज़ों की बात, तो मैं हूँ ना, मैं सारा इंतज़ाम करवा दूँगा। जब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है ना, तो विश्वास रखो। मैं पत्थर में भी ना चींटियों को भूखा नहीं रहने देता। वहाँ पर भी खाना मैं वहाँ पहुँचाता हूँ, उन तक पहुँचाता हूँ। तो फिर तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूँगा मैं। और सुन, जो भी चल रहा है ना उससे परेशान मत हो। कुछ लोगों की असलियतों को ना, कई लोगों के असली चेहरों को मैं तेरे सामने एक एक करके लेके आ रहा हूँ। उससे घबरा मत। परेशान क्यों हो रहा है? ये तो सच्चाई है ना मेरे बच्चे। सच्चाई से तू कैसे भाग सकता है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उनकी असलियत तेरे सामने आनी थी। बस फ़र्क इतना सा है कि मैं चाहता था कि वो असलियत, वो असली चेहरे तेरे सामने वक्त से पहले आ जाए, जिससे कि तू खड़ा हो सके, जिससे कि तू मजबूत हो सके, जिससे कि तू अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, अपने आप को इतना मजबूत कर सके कि हाँ, तू सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसे वक्त में आकर तुझे असलियत दिखाता ना, तो शायद तू उस वक्त में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज तेरे पास वक्त है कि तू बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए तुझे असलियत दिखाई है। और किसी बात को लेकर ना चिंता मत किया कर कि देरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मत सोचा कर। जब शुरुआत होती है ना, जब एक नई शुरुआत होती है तो बस तब होती है, और वो सही समय होता है। बस ये सोच लिया कर, जिस समय पर जो हो रहा है ना वो उसी वक्त के लिए बना हुआ है। बस ये सोचकर शुरू कर दिया कर। ये मत सोचा कर कि देरी हो गई। देरी कभी नहीं होती, बस वक्त की मार होती है। जब ये वक्त तुम्हारे विरुद्ध होता है ना, तब सब कुछ उल्टा सीधा होता है। और आज वक्त तेरा है। वक्त ने रुख मोड़ लिया है। अब सब कुछ तेरे पक्ष में आता चला जा रहा है, धीरे धीरे कर कर। तो सब कुछ तेरे पक्ष में है तो चिंता क्यों कर रहा है? सब कुछ ठीक तो हो रहा है और आगे भी ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुन, जब कुछ ठीक होने वाला होता है ना, तो चीज़ें परेशानियों से होकर, परीक्षाओं से होकर गुजरती हैं। अगर परीक्षाएं चल रही हैं जीवन में, अगर दुख आ रहे हैं ना, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है ना, तो समझ जा कि तेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है और ये बुरे वक्त का अंत है। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है ना, तो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर। जिस तरीके से अंधेरे के बाद सुबह आती है ना, उसी तरीके से तेरी ज़िंदगी में बुराई के बाद अच्छाई आएगी। तेरी ज़िंदगी में दुख के बाद सुख आएगा मेरे बच्चे, और उसे मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल लेकर आऊँगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम ना सामने वाले को कभी कभी समझने की कोशिश किया करो। अगर सामने वाला आकर गुस्से में आकर अगर
तुमसे कुछ उल्टा सीधा या अपशब्द या कुछ भी बात कह जाता है ना, तो उनके शब्दों पे कभी मत जाना। वो गुस्से गुस्से में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो तुम्हारे मन को बहुत बुरी लग जाती है, जो चुभ जाती है शायद तुम्हें, लेकिन उनके अंदर वो बातें होती नहीं। उनकी ज़ुबान थोड़ी सी ऐसी है कि वो गुस्से में आकर तुम्हें उल्टा सीधा कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गंदगी नहीं, कोई बुराई नहीं। बस उनकी सोच थोड़ी सी वैसी है कि वो कह जाते हैं, उनकी ज़ुबान थोड़ी सी गंदी है। तो तुम ना उनके शब्दों पर बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना बिल्कुल भी भूल गए हो कि मेरा अभिषेक करना था। तुमने कई बार सोचा कि अभिषेक करूँगा, लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही नहीं मिलता। तो जब इस बार गुरुवार आएगा ना, तो इस गुरुवार को मेरा अभिषेक ज़रूर करना। मुझे इंतज़ार रहेगा मेरे बच्चे। और अभिषेक भी पंचामृत से होना चाहिए। पंच यानी कि 5 चीज़ें, 5 चीज़ों से मेरा अभिषेक करना। अब तुम कहोगे कि बाबा 5 चीज़ें क्या? दूध, दही, घी, चीनी और शहद, ये 5 तत्व। और चाहो तो जल भी मिला सकते हो, जो जल होता है ना, गंगा जल, तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे करके कुछ 5 चीज़ें बना लेना और उसके बाद तो मेरा अभिषेक करना। और जो वो प्रसाद होगा ना, जो तुम मेरा अभिषेक करोगे किसी थाल में मुझे बिठाकर, तो उस अभिषेक की चीज़ों को या प्रसाद को तुम बाहर मत फेंकना। सबको, अपने पूरे परिवार को ना थोड़ा थोड़ा पंचामृत देना, अपने घर में सबको देना, सबको प्रसाद मिलेगा मेरा। और ऐसा ज़रूर करना। और इसे ना तुम कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गुरुवार वाले दिन ही करो, तुम कभी भी कर सकते हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास समय नहीं होता, समय की बहुत कमी है तुम्हारे पास। तो तुम अगर छुट्टी वाले दिन करना चाहो, रविवार वाले दिन करना चाहो, तो तुम कर सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं वहम नहीं करता। तुम्हारा बाबा सिर्फ अपने बच्चे के दिल को देखता है, उसके भाव को देखता है, दिन को नहीं देखता, तिथि को नहीं देखता मैं। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे बहुत करीब आने वाली हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे तुम्हें निभाना है। धीरे धीरे कर कर वो दिन पास आते जा रहे हैं जब तुम्हें सब कुछ करना है। बहुत चिंता में हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होने वाली हैं जो तुम्हारे सपने जैसी हैं, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सपना ही हो रहा है, तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता है। तो हाँ मेरे बच्चे, हो रहा है ऐसा। नींद से जगो, सपने से जगो, क्योंकि वो हकीकत है। और वो सब कुछ मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, सब कुछ। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों को ना गाड़ी का बहुत शौक़ है, वो गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उन्हें गाड़ी ज़रूर मिलेगी। बस तुम इस साल को छोड़ के ना अगले साल तुम गाड़ी ले लोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अगले साल तक गाड़ी ले लोगे। तुम्हारी खुद की गाड़ी होगी। आज जो तुम सबसे मांगते रहते हो ना, तुम्हें बहुत अच्छा सा महसूस नहीं होता। कई लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती भी कर दी, कई लोगों ने तुम्हारा अपमान भी कर दिया, कई लोगों ने तुम्हें बहाने भी मारे गाड़ी के लिए ना, और तुम्हें वो बात चुभ गई। और अब ना तुम खुद की गाड़ी लेना चाहते हो, मुझसे लड़ाई कर रहे हो, नाराज़ हो मुझसे। नाराज़ बिल्कुल भी मत हो, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा, मैंने सब सुन लिया है। और गाड़ी मांगना, मकान मांगना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम मांग रहे हो, मैं तुम्हें दे दूँगा। मुझे मालूम है ये ज़रूरतें हैं, ये कोई ज़िंदगी ऐशो आराम की नहीं, ये कुछ ज़रूरतें हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शौक़ नहीं होते, वो ज़रूरतें होती हैं। और कुछ बच्चों के लिए शौक़ होते हैं, तो मैं अपने बच्चों के शौक़ों को भी पूरा करता हूँ, और जिनकी ज़रूरतें हैं ना, मैं उन्हें भी पूरा करता हूँ। और इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे मालूम है, उसे मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और सुनो, नौकरी से परेशान हो कि नौकरी बहुत दूर है, बहुत परेशान हो जाते हो ना, इतना दूर जाना वापस आना, तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें नौकरी पास की दिलवा दूँगा, जिससे तुम परेशान नहीं होगे। सारा सब कुछ तुम्हारे हिसाब का करवा दूँगा, बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद सब कुछ करवा दूँगा। लेकिन अभी हबड़ा तबड़ी बिल्कुल भी नहीं, समझ गए ना? अभी जहाँ कर रहे हो करते रहो, बस वो वक्त आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूँगा कि कहाँ करनी है और कितने पास करनी है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।